हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ नम्रता और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक बहुत टाइम से मैं सोच रही थी डिस्कशन का विषय बनना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत टाइम से वैसे तो मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि शिफ्ट चल रहा है, बहुत तरह के शिफ्ट चल रहे हैं और इस टाइम बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। उनको कहीं पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जॉब छोड़ रहे हैं। तो उनका जॉब छोड़ने का रीज़न भी यही है कि वो कहीं ना कहीं उनकी हाईएस्ट गुड के लिए चीज़ें हो रही हैं। तो लास्ट 1 मंथ मरकरी रेट्रोग्रेड में मेरी भी बहुत पर्जिंग हुई है और मेरी भी ईगो काफ़ी हर्ट हुई थी। तो हो सकता है आपकी भी ईगो हर्ट हुई हो, बहुत पर्जिंग हुई हो, बहुत डार्कनेस, बहुत पेन सरफेस पे आया। जबकि हालांकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी तो ऐसी है कि इसमें हमें इनर वर्क करते रहना चाहिए। बट जो काम मैंने शुरू करा उस वजह से मुझे इनर वर्क के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। बट फिर से यूनिवर्स ने उसी स्टेज में वापस ला दिया मेरे लिए। जो इस टाइम पे वर्क करा वो बहुत ज़्यादा वर्क करा। क्राइंग, रोना बहुत वर्क करा मेरे लिए। और मेरे लिए ये चीज़ भी वर्क करी कि उस इमोशन को सरफेस पे आके क्लीन करना और उस पर वर्क करना और उसके पीछे क्या चीज़ है उसको देखना। इनफैक्ट ऐसे भी लोग मुझे मिले, ऐसे लोग नहीं, ऐसे कोई ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है जहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ। तो वो चीज़ भी मुझे आधे दिन के लिए ट्रिगर हुई और उसके बाद मुझे ट्रिगर नहीं हुई, क्योंकि अपने इमोशंस पे ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए, अपनी एनर्जी पे ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। किसी के बोलने से कोई कुछ नहीं हो जाता, राइट। तो मेरे को अपने आप पे ज़्यादा ट्रस्ट है, अपने इमोशंस पे ज़्यादा ट्रस्ट है और वो कहीं ना कहीं मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने वो पर्जिंग मेरी करवाई और जो बचे हुए डाउट्स थे मेरे अंदर वो क्लियर करवाए कहीं ना कहीं। नहीं तो शायद मुझे पता नहीं लगता कि इस जर्नी में भी डाउट्स अभी बाकी हैं। तो मरकरी रेट्रोग्रेड में हो सकता है अभी सोलिस्टिक भी है, हो सकता है इस टाइम पे इमोशंस सम अप होके ऊपर आए, सरफेस पे आए। तो उनको प्रोसेस करने का जो तरीका है वो है उन इमोशंस के साथ बैठना। जस्ट बैठ जाओ उनके साथ, ये विक्टिमाइजेशन में नहीं जाना, सिर्फ बैठना है उन इमोशंस के साथ। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि किसी से डिस्कस मत करो, चाहे वो आपके गुरु हों, चाहे वो कुछ भी हों। अगर वो एक राइट सोर्स ऑफ तरीके से आपको नहीं देख पा रहे तो उनसे डिस्कशन मत करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो खुद को गुरु बोलते हैं या बोलते हैं मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं उधर हूँ, वो आपके लिए जजमेंट रखेंगे। वो आपको एकदम से बता देंगे आप इस जर्नी में हो, आप नहीं हो। जबकि ये राइट सिर्फ आपका है जानने का आप इस जर्नी में हो कि आप इस जर्नी में नहीं हो सकता है वो आपके भले का सोच रहे हो, बट आपको अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट करना और अपने आप पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना है कि आप इस जर्नी में वाकई में हो कि इस जर्नी में आप नहीं हो, राइट। सेकंड जो चीज़ है, इस टाइम पे हो सकता है आपके डाउट्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सम अप होके ऊपर आए जो क्लीन अप होनी है। क्या है कि जब हम 5th डायमेंशन में आगे हमें बढ़ना होता है तो वो चीज़ें क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका अपने चक्रास पे वर्क करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका अपने आप साथ अंदर से कंप्लीट फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि अगर हम अंदर से कंप्लीट नहीं फील करेंगे और हम सोचेंगे कि हमारा ट्विन फ्लेम हमें खुशी देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी आपको खुश इस पूरी दुनिया में नहीं कर सकता, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने डिसाइड करा था इसके बारे में कि मेरी हैप्पीनेस सिर्फ मेरे खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट होगी। इनफैक्ट आज के बाद मेरे ट्विन के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होगी। मुझे आज भी याद है मेरे ट्विन ने उसके 1 वीक बाद ही मुझे मैसेज किया था कि मेरी खुशी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि कहीं ना कहीं मेरी ट्विन जो है वो सेम फुटस्टेप्स फॉलो कर रही है, वो सेम चीज़ फॉलो कर रही है, वो सेम चीज़ मिरर कर रही है।
तो अगर इस टाइम पे आपको ये भी लगता है कि आप कंप्लेन जब बहुत ज़्यादा करते हैं इस जर्नी में, तो क्या होता है कि मुझे डे बिफोर येस्टरडे ही मेरी एक सोलमेट ने याद दिलाया कि मैं अपने ट्विन के बारे में कंप्लेन नहीं करती। मतलब मैंने कभी नहीं बोला कि मेरी ट्विन ऐसी है या वैसी है, वो मैंने बहुत पहले क्लीन कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच का इशू वही चीज़ थी कि मैं उसकी डार्क साइड देखती थी, उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखती थी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई ये जान के कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव साइड ही अपनी ट्विन की दिखती है और नेगेटिव साइड नहीं दिखती। या अगर मेरी सोलमेट भी कोई है तो वो डाउट में होती हैं, तो उनको भी मैं बोलती हूँ कि आप पॉजिटिव साइड देखो, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आया, उसने आपकी जर्नी ट्रिगर करी। तो जितना ज़्यादा आपका ग्रैटिट्यूड वाला हार्ट होगा उतना ज़्यादा आपके लिए हाई वाइब्रेशन में जाना इजी हो जाएगा। ग्रेटफुल होना अपने ट्विन के लिए अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फेमिनाइन्स के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती हैं कि को डिपेंडेंसी के इश्यूज़ बहुत हार्श होते हैं। डिपेंडेंसी ट्विन फ्लेम के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है कि वो मेरे को कंप्लीट फील कराएगा। वो मुझे, आज मैं ट्विन के साथ यूनियन में आ जाऊँ तो मैं खुश हो जाऊँगी, राइट, यही सोच रहे होंगे। आज मैं ट्विन मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, आज मुझे वो गाड़ी मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगी, आज मुझे वो फ़ोन मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगी, आज मैं बिज़नेस स्टार्ट करा लूँ बस फिर मैं खुश हो जाऊंगी। बट अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, जो चीज़ें वो चाहते थे उन्होंने वो अचीव करी, उसके बाद भी वो खुश नहीं थे, राइट। तो खुशी कहाँ है? खुशी आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो उस चीज़ को बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो। और कहीं ना कहीं बहुत ऐसे मैस्कुलिन हैं जो गलत गाइडेंस दे रहे हैं फेमिनाइन ट्विंस को, तो उनके लिए भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है। बट फेमिनाइन्स की प्रॉब्लम ये है कि वो यूनियन के लिए इतना ज़्यादा क्रेज़ी होती हैं कि वो गलत हाथों में चली जाती हैं या गलत लोगों के पास चल जाती हैं, जो उनको मेडिटेशन सिखाने के लिए बोलते हैं और पे भी करते हैं। फेमिनाइन जितने हैवी चार्जेस लेके पे भी करते हैं और उसके बाद भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। मुझे लगता है कि अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो तो आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए और आपका माइंड जो है वो काम होना चाहिए, एकदम पीस में होना चाहिए। तब आप किसी दूसरे को अच्छे से गाइडेंस दे सकते हो या उस इंसान से ले सकते हो। अगर कोई आपसे डिप्लोमेटिक बात कर रहा है या डिप्लोमेसी कहीं पे कर रहा है तो ये उनकी प्रॉब्लम है और सच आपको नहीं दिखा रहा कि ये सत्य है, ये सत्य नहीं है, राइट। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं मोस्टली उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की चीज़ों की इंट्यूशन पहले से हो जाती है। तो आपको एक ऐसे इंसान ढूंढने होंगे, गुरु भी नहीं बोलूँगी, ऐसे इंसान ढूंढने होंगे गाइडेंस लेने के लिए। गुरु आप सिर्फ अपने ट्विन को बनाएं और ख़ुद की हायर सेल्फ को बनाएं और किसी को गुरु मत बनाएं, क्योंकि आपका ट्विन आपको इतना ज़्यादा इंटेंस पेन देता है कि आप उनको गुरु बना ही देते हो, राइट। तो आप लोग जितना ज़्यादा इनर वर्क इस टाइम पे करोगे, मैं ये नहीं बोलती सारा दिन बैठ के इनर वर्क करो, आपको प्रैक्टिकली भी स्टेप्स लेने होंगे, आपको अपने फियर्स लिखने होंगे। मेरा फियर क्या है, और कई लोगों का मैं एक बात और बता दूँ, इंक्लूडिंग मी, मेरा बहुत पहले तक ये फियर था कि मैं अपने ट्विन को मैसेज करूँगी, उल्टा जवाब आएगा वहाँ से। तो मैंने उस फियर को क्लीन करा और मैंने एक्सपेक्टेशन लेट गो कर दी। मेरी ट्विन मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या लिखती है, डजेंट मैटर। तो आपका अगर ये फियर है कि आप अपने ट्विन को मैसेज कर रहे हो, ओ वहाँ से क्या जवाब आएगा, तो आप हाईली एक्सपेक्टेशंस रखते हो अभी भी अपने ट्विन से। तो एक्सपेक्टेशन अपनी लो रखो, क्योंकि व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देन दैट थिंग हैपन्स। जब आप कोई चीज़ कम से कम एक्सपेक्ट करते हो तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में होती है, ठीक है। तो सोलिस्टिक का टाइम चल रहा है और ये जो जून का मंथ है, जितना भी समय बचा है उसमें आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, ब्रेक लीजिए इस जर्नी से। क्या होता है कि कई बार आपका ट्विन आपके माइंड में 24/7 चल रहा होता है, ना चाहते हुए भी, बट चेज़ मत करिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक समय ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैं सारा दिन बैठ के सिर्फ अपने ट्विन के प्रोफाइल को ही चेज़ करती थी।
बट जब मैंने अपना इनर वर्क करना शुरू करा और मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग करना शुरू करा, उसके बाद ये चेजिंग ख़त्म हो गई और बंद हो गई ये चेजिंग। और मुझे समझ आया कि जिसको मैं बाहर ढूंढ रही हूँ वो मेरे अंदर ही है। तो आप अगर अपने ट्विन को बाहर ढूंढ रहे हैं और अंदर नहीं उनको फील कर रहे हैं, तो आप गलत जगह पे अपने ट्विन को ढूंढ रहे हैं। कि आपको पहले इनर यूनियन में अपने साथ आना होगा और उसके बाद आपको इनर यूनियन में अपने ट्विन के साथ आना होगा, उसके बाद मैनिफेस्ट होगा। क्रेविंग होती है, सबको होती है इस जर्नी में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्रेविंग नहीं होती है, बट उस क्रेविंग को भी सरफेस में आन दो और अपने हार्ट को क्लीन रखो। देखो, अगर आपको लाइफ जीनी है अच्छे से, तो आपको अपने जो आपका दिल कर रहा है आपको वही करना चाहिए, दिमाग की मत सुनो। आपका दिल कर रहा है आपको ट्विन को कॉल करने के लिए, तो आप कॉल करिए, बट एक्सपेक्ट मत करिए इन रिटर्न आपको उनसे क्या मिले। हो सकता है वो ट्रिगर हो, क्योंकि क्या होता है कि जब ट्विन को आप कॉल करते हैं या टेक्स्ट करते हैं, आप एकदम टेंशन वाली एनर्जी में चल जाते हैं और वही एनर्जी उनके पास जाती है। तो इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे ट्विन भी हैं जिनको अपने ट्विन की एनर्जी भी फील हो रही है बहुत इंटेंसली, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। मेरा पर्पस ये चैनल बनाने का यही था कि आप लोगों तक सही गाइडेंस पहुँचे, स्पेशली फेमिनाइन्स के पास सही गाइडेंस पहुँचे और उनको कहीं ना कहीं ये जर्नी में आगे निकल पाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे आप दोनों ही फेमिनाइन हो, चाहे आप दोनों ही मैस्कुलाइन हो, आप दोनों भी ट्विन फ्लेम हो सकते हो। कोई थ्योरी पूरे वर्ल्ड में ऐसी नहीं बनी है जहाँ पे आप 50% मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों हो सकते हो, राइट। आपके अंदर पार्ट है 50% मैस्कुलाइन, आपके अंदर पार्ट है 50% फेमिनाइन। आपके ट्विन के अंदर पार्ट है 50% मैस्कुलाइन, आपके ट्विन के अंदर पार्ट है 50% फेमिनाइन। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पूरी दुनिया का रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग आप चलो। आप इस दुनिया में यूनिकनेस क्रिएट करने आए हो और आपकी जर्नी की यूनिकनेस आपके पास ही है, किसी और के हाथों में नहीं है। किसी के और के हाथों में वो आप देना भी मत। और मैं लास्टली आप लोगों से यही बोलूँगी कि जो इमोशंस आपके समअप होके ऊपर आ रहे हैं, सरफेस पे आ रहे हैं, उनको क्लीन करते जाइए। आप ब्रेथ वर्क करके भी उसको क्लीन कर सकते हैं। डीप ब्रेथ लीजिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करते हुए उसको क्लीन करिए। हैवी हार्ट आपको फील हो सकता है, डिप्रेस्ड फील हो सकता है, क्योंकि जब आप आपके आसपास पूरा थर्ड डायमेंशन ही क्रश डाउन होगी तो आपको हैवीनेस फील होगा, क्योंकि आप लाइट वर्कर हो और आप सेंसिटिव हो इन चीज़ों को लेकर, तो आपको वो चीज़ ज़रूर फील होगी और बिल्कुल फील होगी। और लास्टली मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अपना इनर वर्क करिए, जितना कर सकते हैं प्रैक्टिकली भी करिए, एक्शन मोड में भी करिए। ज़रूरी नहीं है आंखें बंद करके आप बैठ गए और इनर वर्क वही हो गया। और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को सत्य की तरफ जगाइए। सत्य अब इस टाइम पे क्या है? सत्य इस टाइम पे जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाने का काम किया जा रहा है और उसकी तरफ वर्क किया जा रहा है, वो सत्य है। तो लोगों को सत्य की तरफ जगाइए और लोगों को इकट्ठे होके एक ऐसा पीसफुल कम्युनिटी क्रिएट कीजिए जहाँ पे आप सब मिलके इकट्ठे मेडिटेशन कर पाओ, अर्थ को अच्छी एनर्जीज दे पाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं भी वीक में 2 टाइम्स ऐसे कोई मेडिटेशन ऑनलाइन बैठ के आप लोगों के साथ करूं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन ट्विन फ्लेम्स के साथ जिनको इस टाइम पे वीडियो देखने की ज़रूरत है, और उन लोगों के साथ जो इस टाइम पे एक डिप्रेस स्टेट से निकल रहे हैं, हैवी हार्ट से निकल रहे हैं। कोई भी किसी से डिफरेंट नहीं है, सबको फील होता है और किसी को जल्दी फील होता है, किसी को लेट फील होता है, बस फ़र्क इतना है। बट कंपैशन सबके लिए रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये कल का ट्विन फ्लेम है, ये तो फ्रेशर है। ये जजमेंट किसी के लिए भी नहीं रखनी, सिर्फ लव रखना अपने हार्ट में सबके लिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोग आगे शेयर करोगे और लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच।